जाट मूवी आई ना, आई एम अगेंस्ट, क्योंकि ये जो कास्ट वाइज है, कई आज जाट हो गया, कल गुजर हो गया, परसों यादव हो गया, ये तो मतलब फिर कास्ट वाइज मूवी आती रहेगी। ये तो पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब ने जिस चीज़ का विरोध किया था कास्ट सिटिज्म का, वही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है और एक पूरी तरह से गलत है। मैं पहली बात तो बता दूं, वो जो जाट मूवी बनी है ना, वो किसी जाट के ऊपर नहीं बनी है। वो जो जाट रेजिमेंट होता है हमारे इंडियन आर्मी में, उसके ऊपर बनाई गई है, तो इसीलिए उनका नाम जाट रखा गया है। और ये सारी मूवी मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई जाति पाति में बटी हुई है। गाना हमारा जय श्री राम जय ओ रामा श्री रामा रामा वाला गाना चलता है, तो सारा कुछ तो हमारे धर्म के पक्ष में ही बताया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन आर्मी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है। बाबू को मैं ये बोलूँगा, बेटे समान है, इनके बड़ा मेरा बेटा है, आप सब पे रिसर्च कीजिए। जाट मूवी बना जो है वो किस चीज़ पे बना है वो भी तो देखिए आप। बहुत पहले मूवी आई थी शूद्र बन करके, माय नेम इज खान, वो भी आई थी, तो वहाँ पर तो कोई नहीं विरोध करता। अगर यहाँ पर पठान बन करके आई, अब बताओ पठान बन के पठान का क्या मतलब हुआ? नहीं तो बताओ भैया, पूछो पठान कैसी लगी आपको? पठान मैंने पहले भी बोला था मैं मूवी नहीं देखता। कई सारी मूवी भी आ रही हैं, जाट मूवी आई है, सन्नी देओल, आपको कितने अच्छे लगते हैं? एक्चुअली मैं मूवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर ये जो जाट मूवी आई ना, आई एम अगेंस्ट, क्योंकि ये जो कास्ट वाइज है, कई आज जाट हो गया, कल गुजर हो गया, परसों यादव हो गया, ये तो मतलब फिर कास्ट वाइज मूवी आती रहेगी। ये तो पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब ने जिस चीज़ का विरोध किया था कास्ट सिटिज्म का, वही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है और एक पूरी तरह से गलत है। जाट मूवी आपको गलत लगी? नहीं, मूवी गलत नहीं कह रहा हूँ, बस जिस कास्ट के ऊपर बनाना ये चीज़ें गलत है। हाँ बताइए। माय नेम इज खान बना था, उस पर भाई साहब ने विरोध किया था। मैं हिंदू माय नेम इज खान बना था तो हिंदू नहीं, माय नेम इज खान बना था तो भाई साहब ने प्रेजेंट की बात नहीं, फ्यूचर में भी जाना पड़ेगा। सॉरी, आप स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन मायने चक दे इंडिया बना था, उसका मेन कौन था? वो कौन? एक नेगी साहब थे उत्तराखंड के, उसको नहीं दिखाया, कबीर खान को दिखा दिया गया था। स्टोरी मैं पिक्चर देखता नहीं हूँ, लेकिन स्टोरी सब रखता हूँ। जब माय नेम इज खान बना था, फिर से चक दे इंडिया बना था, कबीर खान को दिखाया था, कबीर खान उसमें नहीं थे। मेन उसमें क्या तो नेगी उनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है, उनके ऊपर बना था, लेकिन उसमें मुसलमान को डाल दिया गया था। देखिए हमारे फिल्मी दुनिया को क्या क्या किया गया है, हिंदू को बदनाम, टीका लगाया हुआ गुंडा मिलेगा, नमाज पढ़ने वाला आपको मिलेगा शरीफ, 786 बिल्ला लगाए तो ये है, मंदिर में जाने से उसको अपमान हो रहा है। कुली पिक्चर का मैं बात करूँ, देखिए बहुत चीज़ है ना, भाई साहब को नहीं पता है। बहुत कितना उम्र हुआ बाबू? मेरा 24 है, 25 होने वाला है। 24 है तो 50, आपसे डबल से भी ज़्यादा का उम्र का हूँ मैं, ठीक है, हमने सब झेला है, ठीक है। आप आए हो तो हिस्ट्री खंगालिए, ठीक है, अच्छी बात है, आपका भी सोच सही है। की बात चल रही थी, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। नहीं, मूवी बनेगी, इससे हिंदू धर्म ही वीक होएगा, ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये बताइए इंडिया के फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। अब पाकिस्तान के वो भी दलित थे, वो कुछ था, मंडल नाथ, जोगेनाथ मंडल, उनका फैमिली कहाँ पे है? उनका क्या हिस्टोरी है बताइए, अभी कहाँ पे? पाक जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान चले गए थे, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर इंडिया वहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, तो वो वापस इंडिया में आ गए थे। क्यों आए? वो अकेला है, वहाँ के दलितों को क्यों नहीं लेके आए? गटर साफ करने के लिए छोड़ दिए? वहाँ पे कितना % दलित कलेक्टर है, DM है, SP है, क्या है? जाट मूवी आई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जाट मूवी आई, ठीक है, अच्छी मूवी है। क्या सन्नी देओल का क्या रोल अच्छा लगा आपको? मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सनी देओल देश के खिलाफ पिक्चर नहीं बनाते हैं, देश के विरुद्ध नहीं जाते हैं। उसमें और हरियाणा के रणदीप सिंह हुड्डा, वो जो भी बनाएंगे देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन भाई बाबू को मैं ये बोलूँगा, बेटे समान है, इनके बड़ा मेरा बेटा है, आप सब पे रिसर्च कीजिए। आप इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाले टाइम में आप भी गायब हो जाएंगे। एजेंट में बता रहा हूँ। और ये जो कास्ट वाइज मूवी है, आई एम अगेंस्ट, क्योंकि मतलब ये हिंदुज़म के लिए नुकसानदायक है। आप दूसरी नाम से बना सकते हो। नहीं, ठीक है, जाट बनाया, भाई चुप रहो। जाट मूवी बना जो है वो किस चीज़ पे बना है वो भी तो देखिए आप। किस चीज़ पे बना है? आर्मी पे बनी है? मैं मूवी बिल्कुल भी नहीं देखता, बस आपने वो रिव्यू जाने की कोशिश की, नहीं देखता, आप क्या बोले कि जात के नाम पे बना नहीं होना चाहिए? माय नेम इज खान बना तो उस पे क्यों नहीं आपने? भाई मेरे को सर, मैं पहली बात तो बता दूं, वो जो जाट मूवी बनी है ना, वो किसी जाट के ऊपर नहीं बनी है। वो जो जाट रेजिमेंट होता है हमारे इंडियन आर्मी में, उसके ऊपर बनाई गई है। वो मूवी में दिखाया गया कि ब्रिगेडियर जो होते हैं, वो जाट मूवी में हमारे ब्रिगेडियर होते हैं, तो इसीलिए उनका नाम जाट रखा गया है। और ये सारी मूवी मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई जाति पाति में बटी हुई है। शुरुआत ही होती है भैया, अयोध्या जाने वाली ट्रेन के अंदर ये भाई साहब बैठे होते हैं, गाना हमारा जय श्री राम जय ओ रामा श्री रामा रामा वाला गाना चलता है, तो सारा कुछ तो हमारे धर्म के पक्ष में ही बताया गया है। इसमें कोई धर्म विरोधी चीज़ नहीं बताई गई है। इसमें ये बताया भैया कि श्रीलंका से कुछ आते हैं लुटेरे, क्रिमिनल, ड्रगिस्ट जो होते हैं, फ्रॉड करके, वही हमारे भारत में आते हैं, वही लोग पूरे भारत में ज़मीन कब्जाने
का काम करते हैं जैसे हमेशा किया जाता है, वही सेम चीज़ इसमें दिखाया गया। तो एक राम के रूप में हमारे ब्रिगेडियर जी आते हैं, जैसे इंडियन आर्मी हमारी वहाँ रक्षा करती है, वही सेम चीज़ दिखाया गया कि इसमें इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, अगर आर्मी वाला किसी गांव में भी खड़ा है तो वहाँ भी वो गांव भी सुरक्षित हो जाता है। वही चीज़ हमारे इसमें दिखाई गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन आर्मी को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है, हमारे कल्चर को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है, हमारे देश के बारे में अच्छा बताया गया है। तो इसमें गलत क्या है? बताइए गलत क्या है इसमें? जाट जो सेना होती है उसमें मैंने विरोध नहीं किया, आपने सुना होगा, मैंने मूवी का अगेंस्ट हूँ। बस मैं ये कह रहा था जो जाट है, आप उसको अभी इन्होंने बताया जाट रेजिमेंट, तो वो मूवी भी उस नाम से होना चाहिए था, जाट रेजिमेंट, तो लोगों को कुछ पॉजिटिव संदेश जाता। अच्छा, जाट अगर जात के नाम पर पहले भी मूवी बनी है, एक शूद्र मूवी बन करके आई थी, एक आपने देखा होगा बहुत पहले मूवी आई थी शूद्र बन करके, माय नेम इज़ खान, भाई साहब ने बताया, वो भी आई थी। तो वहाँ पर तो कोई नहीं विरोध करता, अगर यहाँ पर पठान बन करके आई, अब बताओ पठान बन के पठान का क्या मतलब हुआ? नहीं तो बताओ भैया पूछो। पठान कैसी लगी आपको? पठान का मैंने पहले भी बोला था मैं मूवी नहीं देखता, और पठान का विरोध कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की जो बात है, मतलब मैं सीरियसली नहीं चाहता हिंदू धर्म बटे जातियों में, सीरियसली बहुत हो गया, बहुत पठान सही लगी आपको? पठान जो मैंने मूवी नहीं देखी। क्या ये सिर्फ चूतिया बनाने वाला काम है? एक तरफ हमने रियल में जो खुद को बोलते थे हम पठान हैं, जब तालिबान वाले हमला कर रहे थे तो चड्डी उठा उठा के नाड़ा पकड़ के भाग रहे थे अमेरिका, प्लेनों के टायरों पे लटक रहे थे, वो थे असली पठान। और इसमें क्या दिखाया गया पठान को? ये पठान, वो पठान, आज ही घंटे का पठान। जब वहाँ वाला पठान कुछ नहीं कर पाया तो तुम बॉलीवुड में VFX यूज़ करके अब तुम अपने आप को सुपर हीरो बना लो, सुपरमैन बना लो, बैटमैन बना लो, कुछ भी बना लो। तो भाई ऐसी बकवास मूवी मत दिखाओ, जाट जैसी मूवी बनाओ, उसके बाद और भी जो कांतारा जैसी मूवी बनाओ, छत्रपति संभाजी महाराज जैसी मूवी बनाओ। आने वाली है। बिल्कुल जाएंगे देखने, बिल्कुल जाएंगे भैया, क्यों नहीं जाएंगे? जो हमारे जलियांवाला बाग में हुआ था, अगर कोई सच्ची कहानी हमें बता रहा है, जिस लॉयर ने उस जलियांवाला बाग के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में हमारी कांग्रेस ने क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? माउंट बैटन ने जो हगा था हमारे भारत में, उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया हमें कांग्रेस सरकार द्वारा? यही सारी चीज़ों को उजागर करने का काम केसरी 2 मूवी करने वाली है। और मैं कहना चाहूँगा भैया, अगर आपको हमारे भारत के इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि है, जो लोग सोचते हैं ना ब्रिटिशर बहुत अच्छे हैं, गोरे बहुत अच्छे होते हैं, भैया गोरों का देश कितना अच्छा है, भैया मूवी जाके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा गोरों ने अपने देश को गोरा करने के लिए हमारे भारत में कितनी काली खमली है। तो इस मूवी को देखने आप लोग जरूर जाएं, हमारे भारत के इतिहास के बारे में जरूर पढ़ें, ताकि आप सवाल पूछने योग्य बन सके। सर इसके पहले छावा मूवी निकली थी, मैं मूवी देखा नहीं था, लेकिन उससे लगा कि हमारे देश का ही थे, क्योंकि मेरा लड़का देखा, बोला कि पापा हमारे साथ में ऐसा आप लोग बताए नहीं। बोला क्या हुआ? तो ऐसा ऐसा उसमें लिखा ये है, हम लोग ने देखा। मैं बोला अच्छी बात है। तो मैं बोला मैं एनालाइज़ किया उस पर कि नहीं ये तो बात सही है। फिर से केसरी भाई साहब ने बताया, तो केसरी में जो फर्स्ट बना था, जो केसरी के जो हमारे सरदार भाई थे, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उन लोगों ने जब तक रक्षा किया, किसी मुगल का हिम्मत नहीं था ये आए, और जब वो लोग वहाँ से हटे तो मुगल का हमारे इधर एंट्री हो गया। अभी केसरी आ रही है, केसरी को क्या कहें? केसरी तो खैर अच्छा है, पहला भी अच्छा था, मैं देखा था पहले वाले में। उसमें हमारे क्या बोलते हैं सिख भाइयों ने कैसे हमारे देश के लिए बलिदान किया था। अभी तो पूरा पंजाब में सिख भाई तो क्रिश्चियन बने फिर हालेलुया वहाँ चल रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ किसी को नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं मेरे यूथ को बोलूँगा आप अपने फ्यूचर को देखिए, जो पहले जो बीता उसको भी आप कीजिए। इतिहास के आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इतिहास तो कम्युनिस्ट लोग ने लिखा, उल्टा सीधा पलट दिया। केसरी देखेंगे? हाँ मैं एक्चुअली मूवी देखता नहीं, बट अब मैं थोड़ा देखूंगा मूवी। जाइए देखने। एक्चुअली मैं MPPSC की तैयारी करता, इसलिए जो मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। और आप वो बात करो पंजाब को हेलू या जो भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए वो कुछ भी करेगी, वो पाकिस्तानियों को बांग्लादेश को लाएगी यहाँ पे, उनके जो आधार कार्ड बनवाएगी, वोट लेगी, वोट बैंक, वो पॉलिटिकल पार्टी किस वहाँ पे पंजाब में हालेलुया का खेल जो चल रहा है, वहाँ पे एक विजेंदर करके है, ठीक है। वो एक लेडीज़ को बोल रहा है हालेलुया, मेरे पति मर्डर किया है, ये है वो है, तो जाओ तुम्हारा पति मुक्त हो जाएगा। जो मर्डर किया है जेल में है वो कैसे मुक्त होगा? 1 मिनट में बताओ। यूथ को जानने की ज़रूरत है। आप अहिंसा पे चल रहे, ठीक है, अहिंसा का पाठ उसी को बता सकते हैं जो सामने इंसान है। अगर सामने डेथ है, को भी फॉलो करता हूँ। नहीं कृष्णा जी ने बाफुड़ी बजाया, नहीं कृष्णा जी ने बाफुड़ी बजाया था तो उन्होंने चक्र भी चलाया था। सामने वाला अगर इंसान है तो इंसान के जैसे पेश आइए, अगर सामने वाला अगर डेथ है तो आप इंसान बनेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। सर जाट मूवी देखी आप? हाँ जाट मूवी देखी है, कैसी लगी? बहुत बेहतरीन मूवी है। क्या किरदार सन्नी देओल का अच्छा लगा इसमें आपको?
भाई सारा किरदार अच्छा लगा। जाट भाई है अपना, है ना, और जाट अरेंजमेंट पे मूवी बनेगी। जाट अरेंजमेंट कैसे बनी थी, है ना, और उसमें कैसे सैन्यबल होता है, तो उस पर नाम लिया गया जाट मूवी, है ना। तो उसमें वो किरदार भी दिखाया है, ठीक है, वो सारे चीज़ भूमिका दिखाई है। एक नंबर बेहतरीन मूवी है, एक नंबर मूवी है, एक नंबर मूवी। अभी तक ऐसी मूवी नहीं आई है और शायद मुझे लग रहा है आगे आएगी भी नहीं ऐसी मूवी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे इस मूवी में दिखाया गया सन्नी देओल जो पहले बुलडोजर नाम था उनका, जेल के अंदर गए थे एक गैंग को ख़त्म करने के लिए, बुलडोजर नाम, क्या योगी आदित्यनाथ से कंपेयर करके बनाई थी क्या? नहीं नहीं, वो तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जोड़ दिया गया कि बुलडोजर, ऐसा कुछ नहीं। भाई वो पहले जो दिखाया है वो बताता है कि जो एक बंदा की जो जेल में था उसके साथ, कि पहले ये ऐसे थे वहाँ पे, बुलडोजर नाम, बुलडोजर उनकी मार धाड़ से दिया गया था बुलडोजर, है ना, मार धाड़ उनकी ऐसे थी तो इसलिए बुलडोजर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ से अगर जोड़ भी दिया गया तो कुछ गलत कोई है। अच्छा। कुछ गलत कोई है, योगी आदित्यनाथ से जोड़ दिया जाएगा तो कोई गलत नहीं है। भाई वो भी बुलडोजर सही काम के लिए कर रहे हैं और इसने बुलडोजर नाम रखा वो भी सही काम के लिए किया है, तो सेम है। मगर देखा जाए इसमें जो रणदीप जो हैं वहाँ पर इस बार विलन के किरदार में रहे, आपको कितना अच्छा लगा? भाई देखो, एक जाट से एक किरदार निभाया, एक जाट ही टकरा सकता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं कि जाट के सामने कोई खड़ा हो जाए, तो इसके लिए विलन के रूप में भी ना रणदीप हुड्डा को रखा है। जाट है ना वो भी, है ना, बेहतरीन भूमिका की है उसने, है ना, तो जाट के सामने जाट ही टिक सकता है, इसलिए टिक रहा है वो। अच्छा, इसलिए टिक रहे हैं। हाँ। अच्छा, देखा जाए कि जो सेना का जो इसमें दिखाया गया किरदार, एक सन्नी देओल पूरी आर्मी के बराबर दिखाए गए, तो क्या ऐसा रियल में भी होता है? ऐसे है बिल्कुल। चार अरेंजमेंट है ना, बहुत बेहतरीन है। एक जाट अरेंजमेंट, एक राजपूत अरेंजमेंट, एक गोरखा अरेंजमेंट और एक सिख अरेंजमेंट। इन चारों पे है ना पूरा भारत टिका हुआ है। और ये चार जहाँ अरेंजमेंट टिक जाए ना, तो सामने वाला चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, सामने वाला थरा जाता है। 1965 में एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। उस युद्ध में मात्र 3 जाट थे जिन्होंने पूरी पाकिस्तान को भगा दिया था। पूरी जो वहाँ का बटालियन थी वो पूरी बटालियन को भगा दिया था। तो वहाँ के ब्रिगेडियर ने एक वो दिया था कि 1 जाट, 2 जाट मौज, 3 जाट कंपनी, 4 जाट फौज। यानी अगर 4 जाट जहाँ आ जाए ना तो पूरे फौज के बराबर होते हैं। तो वो इस मूवी में वो दिखाया, भूमिका दिखाई है कि 1 जाट पूरी फौज के बराबर होता है, पूरी लंका दहन कर सकता है।